जैसे कि मैम और सर ने अभी एक बात पे बहुत फोकस किया थ्रू आउट द सेशन कि आप जो भी चीज़ करें उसमें आप परफेक्शन अटेन करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पीजी कंप्लीट करने के बाद यही आती है मैक्सिमम लोगों के में कि देर इज लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी। जो अपना सब्जेक्ट है वो उसमें कॉम्पिटेंट नहीं है, चाहे वो आपका रसशास्त्र है, द्रव्य गुण है, रचना शारीर है, या वो काय चिकित्सा ही क्यों नहीं है। तो सबसे पहली चीज, आपको जो भी सब्जेक्ट पसंद है, जो भी सब्जेक्ट आपको मिला है, तो उसमें आप पूरी कॉम्पिटेंसी डेवलप करें 3 साल के अंदर। चाहे आपको अपने इंस्टीट्यूट से मिल रही है, चाहे आपको अदर सोर्सेज, वेबिनार या लाइव सेशन जहाँ जहाँ होते हैं ऑल ओवर इंडिया, वहां पर भी आप जा करके उनको देख सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जैसे मैम ने बोला कि आपका जो इंटरेस्ट है पर्सनल, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। आपको अपने फ्रेंड के प्रेशर में, पेरेंट्स के प्रेशर में वो सब्जेक्ट चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उस सब्जेक्ट के साथ में और अपने प्रोफेशन के साथ में जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। और जब भी आप एज अ क्लिनिशियन, अगर मैं बात करूँ, मैं काय चिकित्सा ब्रांच से हूँ, तो जब भी आप एज अ क्लिनिशियन प्रैक्टिस करते हैं अपनी ओपीडी में, तो पेशेंट कभी भी आपकी इनिशियली आपकी इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं पूछता, आपका पीजी में स्टाइपेंड कितना था वो नहीं पूछता, आपकी ब्रांच, हो सकता है वो थोड़ा बहुत आयुर्वेद में अभी तो मतलब इतना ट्रेंड नहीं है मॉडर्न मेडिसिन की तरह कि वो पूछे कि मुझे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना है या न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना है। तो आयुर्वेद में जहाँ पे भी हॉस्पिटल में जो रिसेप्शन होता है, वहां से वो डायरेक्टेड हो जाता है पेशेंट कि आप इस ब्रांच में जाइए। लेकिन पेशेंट को अल्टीमेटली आपसे रिलीफ चाहिए, उसकी जो जो उसका रोग है उसका निराकरण आपको चाहिए। और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने सब्जेक्ट में, अपने फील्ड में फुल्ली कॉम्पिटेंट होंगे। तो सब्जेक्ट को आप इसी तरीके से चूज करिए कि आपका उसमें पूरा इंटरेस्ट हो, तभी आप उसके साथ में जस्टिफिकेशन कर पाएंगे और उसमें पूरा एक्सपोजर लेने की कोशिश करें। दूसरी बात, आपको सब्जेक्ट लेने से पहले एक और चीज यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए कि जिस भी कॉलेज में आप जो भी ब्रांच ले रहे हैं, देखिए हर कॉलेज में हर एक ब्रांच अच्छी नहीं होती। अगर मैं बोलूँ कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में 100% डिपार्टमेंट इक्वल हैं, तो ये कहना सही नहीं होगा। किसी एक पेरिफेरल इंस्टीट्यूट का एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा होता है। और किसी भी इंस्टीट्यूट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उसका ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट होता है, ना ही उसका जो स्टाइपेंड है वो इम्पोर्टेंट होता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप किस ब्रांच में, किस टीचर के अंडर में, आपका जो गुरु है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो भी आप अपनी लाइफ में सीखेंगे उन 3 सालों में पर्टिकुलरली, और जो भी आपके अंदर उन 3 सालों में जो चीजें डेवलप होंगी, जो भाव आपके अंदर आएंगे, वो गुरु से आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। क्योंकि हम भी जब 3 ईयर अपनी पीजी में थे, तो जो चीज हमारे टीचर्स करते थे वही चीज हम भी आज फॉलो करते हैं। तो आपके बिहेवियर में, आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। तो बिफोर ऑप्टिंग अ ब्रांच, बिफोर ऑप्टिंग अ कॉलेज, यू शुड डू अ थॉरो रिसर्च अबाउट दैट पर्टिकुलर कॉलेज और ब्रांच। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें, उस पर्टिकुलर ब्रांच में या कॉलेज में, अगर आप उसको, उसके स्टेप सीनियर्स का कहीं से कांटेक्ट नंबर मिल जाए, राइट, या आपके कोई जान पहचान वाला वहां पर हो, तो उनसे आप पर्टिकुलरली बात करें कि वहाँ के जो टीचर्स हैं, जो वहाँ पे आपके सुपरवाइजर बनने वाले हैं, वो कैसे हैं, उनकी किस फील्ड में मास्टरी है। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे ये हाईलाइट करना चाहूंगा कि देखिए कई बार क्या होता है, हम प्रेशर में ये सोचते हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि हम क्लिनिकल ब्रांच ले रहे हैं, और ऐसे इंस्टीट्यूट में हम क्लिनिकल ब्रांच ले लेते हैं जहाँ पे कंपैरेटिवली हमें उतना क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिल पाता। तो इन द एंड जब आप फील्ड में उतरेंगे, जब आप किसी हॉस्पिटल को या इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे और आप इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंटली आप काम करेंगे और आपको एक्सपोजर नहीं है, तो वहां पे फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लगेगा, राइट। और आपको जो है वहां पे आपको शाई फील करना पड़ सकता है। तो देखिए ये चीज ध्यान देनी बहुत जरूरी है कि आप दिखाने के लिए, ठीक है, कि वो ब्रांच बहुत फैसिनेटिंग लग रही है, काय चिकित्सा या सर्जरी बहुत फैसिनेटिंग लग रही है, तो मैं ये ले लेता हूँ कि मुझे नाम के आगे मेरा एमएस लग जाएगा तो मैं सर्जन बन जाऊंगा। लेकिन ये बात सही नहीं है। अगर आपको बड़ा नाम मिलता है, अगर आपको एमएस शल्य मिलता है, तो एट द सेम टाइम आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी पड़ती है। आपको एमडी कौमार विद्या का अगर टैग मिलेगा 3 साल के बाद, तो आपको जो है बच्चों की सारी डिजीजेस को टैकल करना पड़ेगा, वो आपको आना चाहिए, वो आपसे एक्सपेक्टेड है। तो 3 ईयर में तो आप टीचर के सुपरविजन में रहेंगे, ठीक है, इंस्टीट्यूट के संरक्षण आपको मिलेगा। लेकिन जब 3 ईयर्स के बाद आप निकलेंगे तो यू हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली। तो यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली, right? So with these words, I hope most of your doubts are clear.